कल ये धमाल होगा, कमाल होगा डेफिनेटली। और मुझे मालूम है माहौल एकदम जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कंफ्यूजन है ओईएस को भी लेके। तो मैंने टॉपिक द इकोसिस्टम इसीलिए रखा है क्योंकि घाय मत करो भाई। आप लोग बहुत घाय घाय करके खुद में प्रॉब्लम लाते हो। थोड़ा आराम से कोई भी चीज को थोड़ा सा अपने को स्लो डाउन करके देखेगा तो अपन कायदे में भी रहेंगे और फायदे में रहेंगे। ये सर लोग ने भी पहले बोला था और हमको भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि कोई चीज को हमको घाय नहीं करना चाहिए, और मैं वार्निंग बताता हूँ यहाँ पर कि चलो सभी लोग ने अपना कार्यक्रम किया, एनडीए देखा, उसको साइन किया, कार्यक्रम से आगे बढ़ा, अपना लिंक बन गया। लिंक बांटने में उतावल मत करो, बिकॉज अभी भी उसमें काम चालू है और तुम लोग ने काम आधा किया है। तो कोई मुझे पूछता है तो मैं, कोई बोलेगा अभी तक मैंने वो किया ही नहीं, लिंक बनाया नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी अपने को लिंक बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने लिंक बना के बांटने लगे हैं तो स्टॉप करो प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। अपने को जब इंडिकेशन मिलेगा बैक ऑफिस से, अगर आज आपने देखा एनडीए साइन करते समय एक नया कॉलम आया, नया आया है नेशनलिटी करके, उसमें नेशनलिटी का वो ऐड हुआ है। और बहुत जन पूछ रहे थे सर हम लोग ने लिंक तो साइन कर लिया लेकिन हमको एनडीए नहीं दिख रहा है। एनडीए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो डॉक्यूमेंट्स में जाना, और डॉक्यूमेंट्स में जिधर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिंट लिखा है वहां पे आप जाकर देखेगा तो आपको एनडीए दिखेगा। लेकिन आप लोग इतना हाई क्यों कर रहे हो यार? एनडीए क्या होता है? एनडीए अपन ने पहले भी एनडीए साइन किया है। देखो एनडीए ऐसा है, बहुत जन ने देखा है, अगर हमारे ऑन पैच्यू के अंदर ही फाउंडर्स में बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो उन लोग ध्यान से देखते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि कुछ फ्लॉ है, फॉल्ट है, तो उन लोग ऊपर बताते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एग्रीमेंट अगर ऐसा बनाया है तो वो हमारे को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। लेकिन हमारे इधर घाई बहुत होता है, अरे मैंने तो साइन कर लिया, मैंने अपना लिंक बना लिया, मैंने तो अपना लिंक बांट लिया। अरे भाई मेरे थोड़ा सा गाड़ी में ब्रेक लगाओ प्लीज। ये सारा चीज अपना है। हम लोग इतना जबरदस्त पोजीशन में बैठे हैं और एज सर को भी मालूम है, हम वो टिपिकल वो नहीं करना है कि हमको एमएलएम जैसा कुछ भी करना है। यहाँ पर हम लोग बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। और अपना प्रोडक्ट, अभी जो मेजर प्रोडक्ट, पेड प्रोडक्ट जो आने वाला है वो कनेक्ट आने के बाद अपन उसको लिंक्स को बांटेगा तो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने आज टॉपिक पीछे लिया है, मैं बार बार ये टॉपिक नहीं बोलूंगा। जो मैंने अभी बोला वो ध्यान रखना प्लीज। अपना लिंक को बांटने को शुरू मत करना प्लीज, ब्रेक मारिएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आप प्लीज ये काम मत करना। और जिन्होंने अभी अभी तक जिन्होंने अपना लिंक बना लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बनाया तो भी इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। बिकम एन एफिलिएट, एक क्वेश्चन जो है, बिकम एन एफिलिएट बोलेगा तो क्या, ये आदमी लोग को एक समझता है कि अच्छा बिकम एन एफिलिएट को क्लिक करने से लिंक बनता है। बस बिकम एन एफिलिएट मींस बिकम अ रीसेलर। देखो इसमें कस्टमर होता है, कस्टमर मतलब जिसने प्रोडक्ट ले लिया, ओके, वो कस्टमर है। अभी तुम बोलेगा हमने कस्टमर ही नहीं बना तो एफिलिएट, एक्चुअली आप कस्टमर बन गए, बिकॉज इनडायरेक्टली आप फ्री प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हो। ओके, अभी पेड प्रोडक्ट आएगा तो एक्चुअली कस्टमर बन गए। लेकिन अभी तक जिसने एफिलिएट लिंक नहीं बनाया, बिकम एन एफिलिएट मतलब बिकम अ रीसेलर। अगर आप रीसेलर नहीं बने हो तो आपको बनने का ये चांस मिलता है। यानी जितना भी फाउंडर्स है सभी लोग को एफिलिएट बनना है, नहीं तो आगे एफिलिएट मतलब रीसेलर नहीं बना तो आगे एफिलिएट कमीशन मतलब एप्पल्स कहां से आएंगे? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आज बोला तो अभी का अभी करने का है। नहीं, जरा सोचिए समझिए, आराम से आपने पूछिए। मीटिंग में बैठते इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा शांत ठंडा होकर बैठ के स्टेप वाइज करेंगे। इधर तो रॉकेट साइंस लेके सब लोग उड़ गए, सब लोग अपना अपना बनाया एफिलिएट लिंक बनाने के बाद बांट भी दिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि सर हमने तो बांट भी दिए हमारे। प्लीज थोड़ा सा ब्रेक इसलिए चाहिए क्योंकि हमको समझना है वो चीजों को। अपना टाइम आ गया है, अभी हमको सब टूल्स मिल रहा है, टूल्स को प्रॉपरली यूज करेगा तो ही है। तो ये क्या है, बिकम एन एफिलिएट जैसा रीसेलर बनते हो, आपका लिंक आता है। अभी ये लिंक का है, ये लिंक ओईएस का है। अभी व्हाट इज ओईएस? ओईएस इज अ कंप्लीट सिस्टम। ऑन पैच्यू ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, आगे चल के अपने मोबाइल में ओईएस रहेगा और हमारे हर एक ऑलमोस्ट मेजर प्रोडक्ट्स का एप्स अंदर रहेगा। तो आपको कुछ भी करना है ना, ओईएस में जाना है। इसको जरा क्लियरली समझो कि अभी समझो पेड प्रोडक्ट भी नहीं है और हमको लिंक बनाने का मिल गया, हमने लिंक बना लिया और हमने किसी को रेफर किया, मिस्टर एक्स को रेफर किया, और मिस्टर एक्स ने वाई को रेफर किया, वाई ने जेड को रेफर किया, और जेड ने वहां पर प्रोडक्ट खरीदा, पेड प्रोडक्ट, तो भी आपको उसका एफिलिएट कमीशंस आएंगे। यही नहीं, आपको कमीशंस वहां भी आएंगे, जैसा डिलन सर ने बताया, क्रेडिट्स मिलेगा, जहां पे अगर आप रेफर किया और उसने प्रोडक्ट्स लिया भी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ क्रेडिट आएगा। तो ये सिस्टम बहुत भारी है। और हमारे पीछे जो अभी खड़े हैं, मतलब हम लोग वी आर जस्ट 1.4 मिलियन पीपल विच विल रिमेन द सेम, वो हमेशा के लिए फिक्स्ड है। लेकिन बढ़ेगा क्या, सिस्टम में जितने भी कस्टमर्स आते हैं और जो जो एफिलिएट बन रहे हैं, हमको सिर्फ कस्टमर जो आए उनको रास्ता बताने का है कि एफिलिएट बनने से ये फायदा है, एफिलिएट बनने से ये फायदा है। तो क्या होता है कि हमारे सिस्टम में हम लोग अगर पूरा ग्लोब या प्लैनेट को चेंज करने जा रहे हैं, वी आर जस्ट अ डॉट, वी आर जस्ट अ डॉट। तो बोलेगा अपन खाली डॉट है, अरे डॉट है इसीलिए तो अपन एकदम जबरदस्त है, क्योंकि वो डॉट पे ही बाकी सब मॉलिक्यूल चिपकने वाले हैं। मतलब बाकी जितने भी लोग आने वाले हैं वो डॉट के सहारे रहेंगे। तो जितना भी करंट आएगा, मतलब जितना भी एनर्जी आएगा, वो डॉट पे इफेक्ट करेगा। तो इतना पावरफुल सिस्टम में हम लोग एज अ फाउंडर्स, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, हम लोग रॉकस्टार्स हो गए हैं ऑलरेडी। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मतलब हमारे हमारे सिस्टम में चलो एक्स वाई जेड ने एक मिस्टर बी को लाया और मिस्टर बी एकदम जबरदस्त है और मिस्टर बी धमाका कैसे काम करता है, कितना भी धमाका कर रहा है वो हमारे सिस्टम में कर रहा है और वो फाउंडर्स के दरवाजे के थ्रू ही कर रहा है और फाउंडर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है।
तो आप ये मत समझो कि खाली, हाँ डेफिनेटली हम लोग के पास बहुत सारे टूल्स है जहां पर हम लोग कुछ क्योंकि नया है सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम ही नया है। ऐसा कौन क्यों नहीं बना सका? बिकॉज हमारा वो इंटेंशन है ही नहीं कि पैसा माल बनाने का है। हमारा मतलब कंपनी का मतलब एज सर का मेन क्या है? कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने का है, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है। ये पूरा प्लेनेट में जितने भी लोग हैं तकलीफ में, उसको ऊपर लाना है। तो ये आप समझो कि आज हमारे पास जो चीज बना है, आज से 4-5 साल पहले किसी ने विजुअलाइज किया था और वो आज खड़ा हो गया है, रेडी हो गया है। और हमको उस पर अभी क्यों घाय कर रहे हो? मेरे को क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, मतलब मुझे हंसने को भी आता है, शौक भी लगता है। तो ये सारा चीज जब अरे सर हमने ऐसा कर दिया, हमने अभी कोई बोला हमारे हमने तो अभी बेच दिया, हमारे उसमें ये दिख रहा है। मैं बोला काय करने से कुछ नहीं होता है। मेरा तो मुझे बाकी लीडर्स ने भी बोला अरे भाई हम लोग कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग आपका एफिलिएट लिंक बनना तक ठीक है, उसके बाद आगे स्टेप मत लीजिए, बिकॉज एडिशन हो रहे हैं। कोई बोलता है मैं एनडीए पढ़ा ही नहीं, मेरे को वापस पढ़ना है, उसका तो इलाज मिल गया। आपको मालूम है एक नया कॉलम आया नेशनलिटी का, उधर लिखना पड़ता है इंडियन है, अफ्रीकन है, जर्मन है, जो भी है। ऐसा कुछ ना कुछ एडिशन होएगा मेरे हिसाब से, और एक आध 2 दिन तभी एकदम ओके होएगा, तभी हमको लिंक शेयर करना है। और ये भी हो सकता है कि तब तक हमको वो कनेक्ट भी आ जाए। अभी आप बोलेगा ये लिंक शेयर करने से क्या होता है, इसका मैं डिफरेंस जरा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सब ओके हो गया, लिंक शेयर करने लगा, मैंने मिस्टर एक्स को मेरा लिंक दे दिया, तो मिस्टर एक्स जाएगा मैं अपने इकोसिस्टम में और वो पूरा ढूंढेगा, जानेगा, देखेगा क्या करेगा। और जो भी प्रोडक्ट अगर वो बाय करता है तो उसका इफेक्ट अपने को पड़ेगा और वो अपना अपना अपने को एफिलिएट कमीशन आएगा। लेकिन आपको आपको लगा कि ये मिस्टर एक्स है ना, बहुत ज्यादा वेबिनार्स करता है और इसका प्रोडक्ट बेस है या पॉलिटिशियन है या इवेंट वाला है, तो उसको आप खाली आपका वो कनेक्ट का लिंक दे सकता है, जिसमें वो सिर्फ फोकस करेगा वो कनेक्ट में, वो कनेक्ट का प्रॉपर्टीज देखेगा, उसका फीचर्स देखेगा, वो कनेक्ट क्यों लेना चाहिए वो देखेगा। और आप जो वीडियो भेजेगा वो कनेक्ट के बारे में बात करेगा और वो कनेक्ट से इंप्रेस होगा और वो इकोसिस्टम में जाके वो कनेक्ट खरीदेगा, तो भी आपका सेल होता है। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर लिंक होता है। तो ओईएस में भी अगर कोई आता है, अगर वो कनेक्ट में भी आता है ना, तो उसको ओईएस में एंटर करना पड़ता है। और ओईएस में एंटर करने के बाद अगर वो कनेक्ट एज अ प्रोडक्ट लेता है तो उसके पास एंसिलरी प्रोडक्ट, बाकी सब प्रोडक्ट सब देखेगा। उसके बाद भी अगर जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो वो आपके सिस्टम में है और आपको उसका एफिलिएट कमीशन मिलेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। एक आदमी को इंटरेस्ट कहां जगता है? अगर समझो मैं टीचर हूं तो मुझे एकेडमी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे को वो स्टाफ में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अगर मैं वेबसाइट को डेवलप कर रहा हूं तो उसमें वो ट्रैकर में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो आदमी को जो इंटरेस्ट है वो चीज पकड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली ही हैज टू कम इनसाइड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाहर कुछ नहीं है भाई, इकोसिस्टम के बाहर कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब एंटायर चीज जो हो रहा है, प्लैनेट भी अगर चेंज होगा तो वो सारा का सारा इकोसिस्टम के अंदर ही होगा। दैट इज व्हाई इकोसिस्टम इज सो पावरफुल। इकोसिस्टम के अंदर जितना भी ट्रिलियंस का टर्नओवर होगा, उसका इफेक्ट किसको गिरेगा? हम फाउंडर्स को। कौन सा इफेक्ट गिरेगा? पॉजिटिव। और अभी याद रखना, मैंने जो बॉम्ब बोला था वो बॉम्ब अभी बाकी है। वो बॉम्ब फूटे बगैर इतना बड़ा बॉम्ब फूटा है, मतलब हमको समझ रहा है कि हम लोग कितने नजदीक आ गए। तो इमेजिन करो, कुछ ना कुछ फाउंडर्स के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया था, फाउंडर्स के लिए कुछ खास आज सर ने बोला था, वो जिस दिन फूटेगा तो समझ जाओ कि हमारा। तो थोड़ा घाय मत करो। घाय करने से क्या होता है? गलत हो जाता है चीज। घाय करने से क्या होता है? डिलेड हो जाता है। और एक साथ बहुत ज्यादा लोग घाय कर दिया तो हमारा पूरा सिस्टम डिले होता है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कुछ उल्टा पुल्टा अपन ने कर दिया। तो प्लीज अभी अगर लिंक बना है, लिंक तक रुक जाओ। हमको 1-2 दिन में समझ जाएगा कि हमको क्या करने का है, कैसा करने का है। अगर उसके बीच में अपने को ओईएस का लिंक आ जाता है या इसका ओ कनेक्ट का अपने को लिंक आ जाता है, तो प्रोडक्ट हमको यूज करने को मिलता है। तो प्रोडक्ट यूज करने में ही हमारा थोड़ा टाइम जाएगा। बिकॉज मैंने जैसा बताया कि प्रोडक्ट सबको मिल गया, तो कोई ना कोई 4 जन, 8 जन, 20 जन, 25 जन, 50 जन, 100 जन, 200 जन का मीटिंग स्टार्ट करेगा। तो उससे हमको यूज कैसे करने का, उसमें कुछ तकलीफ आता है या उसमें कुछ भी आता है तो हम लोग उसको फीडबैक दे सकते हैं। वैसे तो पूरा टेस्टेड है, हमने बार बार टेस्ट किया है। हमने 1000, 2000, 10,000, 20,000, 25,000, 60,000 ऐसे टेस्टिंग किया है। लेकिन उसके बाद भी अभी जो चेंज है विच हैज कम इनसाइड द इकोसिस्टम, अभी जो हमको वो कनेक्ट मिलेगा या वो कनेक्ट का मीटिंग मिलेगा, हमको इकोसिस्टम के अंदर ही जाके वहां पर हमको क्लिक करने से ये मिलेगा। ये जो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचो कि दुनिया में एक्चुअली हम इंटरनेट चेंज भी विल बी द इंटरनेट, ये ओपन चैलेंज हो गया। और ये तो अभी 100% दिखता है। तो आप सोचो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारा प्रोडक्ट्स का वैल्यू, वैल्यू बोल रहा हूँ, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट और वैल्यू में डिफरेंस है। वैल्यू बोलेगा तो उसका एक्चुअल, उसका वैल्यूएशन, उसका कीमत। और कॉस्ट बोला तो जितना माल देने का है। अपना कॉस्ट इज मच लोअर बट वैल्यूएशन इज मच हायर। बिकॉज सीधा बताया अभी फर्स्ट फ्लोर प्रोडक्ट अपना जो ओ कनेक्ट है, वहां पर क्लियरली बताया गया है कि 10 ऐसा वेब कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, सभी को अगर अपन साथ में लेके डालेंगे एक साथ भी, तो भी हमारे प्रोडक्ट्स को टक्कर नहीं देता है। तो सोचो हम लोग का फर्स्ट लेवल, और वो भी बार बार लगातार अपग्रेड होने वाला है। एवरी टाइम एक न्यू फीचर, एवरी टाइम कुछ ना कुछ, विच इज एआई के साथ अभी मेन मसाला तो बाकी है उसमें। तो वो सब आने के बाद अपना प्रोडक्ट को पकड़ने का उन लोग को बहुत टाइम लगेगा। और अपने पास जो एक्सिस्टिंग है उसको तो हम आगे, उसके आगे हम निकल चुके हैं। तो एक बात इतना 100% श्योर है कि अपना प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड ओ ट्रैकर, जो भी थर्ड ओबलेस, जो भी लाइन में प्रोडक्ट्स लाइंड अप है, दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट बॉल गेम। और ये तो अभी हम नहीं बोल रहे हैं, बाहर वाले जो, अभी आपको और एक बात समझने का है कि बहुत सारे लोग हमको छोड़ के, फाउंडर्स के अलावा भी, क्या आपको पता है ओईएस में घुसे हुए हैं?
क्योंकि आप याद रखो, इफ यू आर नॉट इवन अ फाउंडर, तो भी आप ओईएस के अंदर हो, लेकिन नॉर्मल यूजर जैसे हो, और वो फाउंडर नहीं है। तो वैसे लोग जो जितने जितने लोग हैं, उन लोग भी तो वेट कर रहे हैं, और उसमें से जो लोग आएंगे वो सारे फाउंडर्स के दरवाजे के थ्रू ही आएंगे। ये ऑलरेडी रेडीमेड बिजनेस सामने पड़ा है। उसके बाद हमारे पास खतरनाक जो टाइप्स हुआ है वो पड़े हैं। तो आपको पता है कि आपका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर है, तो आपको सुपर घाई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। बहुत सारे लोग, जैसे कोई भी बोलता, मैं बोलूं या सर किलन सर बोले या रेड सर बोले या मार्टी सर बोले, हमको थोड़ा सा वेट करना है बैक ऑफिस का एक्चुअल। बाकी तो मिस्टेक कोई भी कर सकता है, बट बैक ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन आता है या मैसेज आता है, दैट इज पक्का 100%, वहां पे अपन रिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं वो, जैसे एच सर ने भी बताया था कि अभी लिंक शेयर करने को मत बैठो, अभी 2-3 दिन रुको। तो ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग स्टार्ट कर दिए बांटने का, उनको लगता है कि बॉस इसको वो कवर कर देगा, इसको कवर कर देगा। ये बात समझो बॉस, हम लोग अपने तो खून में ऑन पैसिव है, हमको ऑन पैसिव मालूम है। अचानक एक आदमी के पास लिंक जाता है, लिंक जाने से मतलब नहीं है उसके साथ वो वीडियो जाना मांगता है, उसके साथ वो कन्विंसिंग वीडियो जाएगा तो ही आपका काम बनेगा। वो लिंक करके, वो रजिस्टर करके वो छोड़ देगा, यार इसको मैं देखा है कुछ नहीं। वंस मतलब एक बार अगर आपने उस पर अटैक कर दिया, वो आदमी ने ले लिया है वो चीज, तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि ये आदमी अपने अंदर आके साइन भी करेगा। बिकॉज अगर कोई भी चीज में अगर आपको अंदर आना है, एनडीए साइन करना है, तो उसको डर भी लगता है, भाई ये क्या साइनिंग कर रहा है, अपना प्रॉपर्टी तो अंदर नहीं डाल रहा है। बहुत लोगों को ऐसा भी डर रहता है कि एनडीए फंडीए क्या है, मुझे नहीं करने का भी साइन, आई विल स्टडी दिस। उससे अच्छा अगर जब हम लोग उसको देते हैं लिंक, साथ में 2-3 तगड़ा वीडियो, उसका बैकग्राउंड ऑन पैसिव का बैकग्राउंड ऑन पैसिव क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट में क्या है, ये प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, ये प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए और ये प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, ये सारा कुछ एक साथ पैकेज में अगर कोई किसी को अटैक करता है कि किसी को डिलीवर करता है, मैं तो बोलता हूं अटैक नहीं, डिलीवर नहीं, दिस इज ओनली शेयरिंग। खाली यही बात है कि ओईएस को लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ओईएस बोलेगा तो अपना एक वेबसाइट जैसे, नहीं, ये पूरा सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है। जो भी कार्यक्रम होगा, जितना भी होगा, जो भी आदमी को ऑन पैसिव से कुछ भी लेना देना है, एक आदमी को सिर्फ ऑन पैसिव से एक छोटा सा प्रोडक्ट लेने का है, फॉर एग्जांपल ओ ट्रैकर, दैट मींस ही हैज टू कम इनटू ओईएस। एक बात समझो, ऐसा नहीं है कि अरे भाई उसका, मेरा आईफोन लिया, मेरे को उसका चार्जर चाहिए, चार्जर दुकान से, चार्जर भी दुकान से लेना है तो उसको वो सिस्टम में आने का है। सिस्टम में आने का मतलब वो अंदर आने का, उसको उसको फ्री वाला सिस्टम तो मिल ही जाएगा, मतलब ओमेल वो सब मिल ही जाएगा, और उसके बाद आके वो ट्रैकर लेगा। मतलब आप समझो कि जितने भी लोग दुनिया में आने वाले हैं, वो ओईएस के अंदर आएंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे उसको क्या प्रोडक्ट लेना है। लेकिन एक माइंड में आपका दिमाग में एक चीज डाल दो कि ओईएस ऑल्सो इज अ प्रोडक्ट, ये भी एक प्रोडक्ट है। ओके, ये तो फ्री में मिला है हम लोग को, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है। एक्चुअली में ओमेल इज आल्सो अ प्रोडक्ट, वो फ्री में मिला है। तो आपने को लगता है फ्री वाला है, बहुत से प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट है। ऐसा ओईएस आल्सो इज अ प्रोडक्ट, ओईएस इज अ पैकेज, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इसका एक अच्छा बात है कि आपका ओईएस का लिंक के अंदर से जाके वो सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल ओकेडमी में, तो वो जाके ओकेडमी क्लिक करके ओकेडमी का पैकेज बाय करता है, तो आपको इनडायरेक्टली आपको उसका रेवेन्यू मिलता है। वैसे ही वो परमानेंटली आपके सिस्टम में आ गए, और परमानेंटली जब जब वो रिन्यू करता है या जब जब नया प्रोडक्ट लेता है, नया नया इनोवेशन आता है, कोई भी नया प्रोडक्ट लेता है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या वर्चुअल प्रोडक्ट हो, सारा बेनिफिट आपको मिलता है। आप मतलब जिसके थ्रू लिंक जनरेट हुआ, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं ओईएस में आ गया हूं, लेकिन मैं फाउंडर नहीं हूं, और मैंने किसी को रेफर किया और उसने किसी को रेफर किया, तो आपको क्या लगता है उसको नहीं मिलेगा? उसको भी क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा, और नीचे अगर पेड प्रोडक्ट किसने लिया तो भी इसको वो इनकम आएगा। तो ये सारा चीज मैं जो बोल रहा हूं, ये पहले जो बातें हुई थी उससे हिसाब से बोल रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, वो इंफॉर्मेशन अभी बाकी है। इसीलिए मैं बोलता हूं घाई मत करो अपने को, बैक ऑफिस से पक्का कुछ ना कुछ कड़क इंफॉर्मेशन जब भी आएगा तभी हम एक्टिविटी चालू करेंगे। अभी तो खुशी मना सकते हैं, या अभी हम लोग थोड़ा ऐसा वर्क कर सकते हैं जहां पे ट्रेडिशनल फॉर्म में मत जाना, क्योंकि मैं भी शॉक हुआ था, मैं भी सोच रहा था क्या करने का। लेकिन जैसे ही एच सर ने बताया था कि इफ आई वाज अ फाउंडर तो आप क्या करते, ऐसा क्वेश्चन मिला, तो पहला बोला कि बॉस मैं वो सब नहीं करता कि मेक अ लिस्ट, आपका नजदीक का आदमी बताओ, आपका डॉक्टर का लिस्ट बताओ, आपका ये बताओ, ये सब जुना जमाने का काम हो गया, मैं वो कभी नहीं करता। मैं प्रोडक्ट को स्टडी करता, मैं दूसरा सब चीज करता, बिकॉज ओईएस के सिस्टम के अंदर हमको टूल्स दिए जाएंगे। तो वो टूल्स क्या है, वो वीडियोस होंगे, कोई भी लैंग्वेज में होंगे, कैसे उन लोग को करने का, कैसे हमारा लिंक कोई भी वीडियो में कैसे अटैच करने का, ये सारा टूल्स है। यू शुड स्टडी दैट, यू शुड स्टडी आल्सो द प्रोडक्ट, अगर हो सकता है तो बोलेगा भाई तुम लोग ने तो बोला था कि भाई अगर अंदर आएगा कुछ भी नहीं करेगा तो भी माल आएगा। बॉस आएगा तो सही, लेकिन जो थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है तो ज्यादा उसका एप्पल्स गिरेंगे, जो कुछ नहीं करता है उसको भी एप्पल्स गिरेंगे। लेकिन आप, मुझे मालूम है कि अब हमारा पब्लिक कैसा होता है कि अनसक्सेसफुल भी इसलिए होता है कि वो कोई सिस्टम में जाता है और उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है, गाड़ी घोड़ा सब दिखाता है, और बाद में वो कोशिश कोशिश करके हारता है, फिर चले जाता है, फिर नेगेटिव होता है। यहाँ पर वो गाड़ी घोड़े दिखाने के बाद जब उसको हकीकत में पैसे आने लगे तो ऑटोमेटिक वो एनर्जाइज होएगा। एनर्जाइज होने से क्या, ऑटोमेटिक लोगों को बवाल करेगा और ऑटोमेटिक वायरल होगा। मुझे यकीन है कि पहली बार एक सिस्टम ऐसा आया है जहां पे प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, उसका वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू इज हाई, कॉस्ट इज लो, और उसका मिशन मेन तो एश सर का जो विजन और मिशन देख के ही ये करामात हुआ है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि मोहम्मद कमाल सर हमारे सिस्टम में एज ए सीईओ आता था, कभी नहीं आता था। वो एश सर को ऑब्जर्व किया,
और वो इतना पावरफुल होने के बावजूद उस बावजूद वो सारा कुछ छोड़ के यहाँ पर आने का, उनका टीम को यहाँ पर लाने का मतलब उनको मालूम है अगर उसके जिंदगी में कोई मिशन है तो ये आदमी उसका मिशन पूरा कर सकता है। और एग्जैक्टली वैसे ही वो अंदर आया, एक दूसरे पे उन लोग ने भरोसा किया और मैनेजमेंट अपना एकदम स्ट्रांग हो गया। मतलब ऊपर वाले का दुआ भी है, राइट साइड में मैनेजमेंट, लेफ्ट साइड में फाउंडर्स, वो तीन पिलर इतना स्ट्रांग हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर हमको जो ओईएस मिला है वो ओईएस इतना फेमस होने वाला है और हमारा एक प्रोडक्ट मुझे मालूम है वो कनेक्ट सबको मार डालने वाला है। मतलब जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग टूल है या जितने भी कम्युनिकेशन का टूल है उसमें मुझे लगता है जब मैं अगर डॉक्टर इदरीस मोदी जी से बात करूंगा नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं करूंगा लेकिन वो कनेक्ट का वीडियो कॉल करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसका क्लैरिटी मस्त है, उसका ये मस्त है, उसका बाकी सब मस्त है और दिस इज सो इजी टू यूज। और मैं ओईएस में पड़ा रहूंगा, मेरे मोबाइल के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा ओईएस के अंदर ही हूं और बाकी सब कार्यक्रम अंदर ही हो रहा है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं? अगर मेरे को सारा प्रोडक्ट अंदर ही, आप देखेगा डिपार्टमेंटल स्टोर हिट क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एंट्री मारते हैं, मुझे जूते लेने का है, मेरा दोस्त को कुछ और लेने का है, उसका वाइफ को कुछ और लेने का है, वो सिस्टर को और कुछ लेने का है, तो जो भी है सब लोग आप अलग अलग जगह जाएगा, किसने पेन ब्रश उठाया, किसने टूथब्रश उठाया, किसने अपना जूते ले लिया, किसने ड्रेस ले लिया, फिर साथ में एक साथ आके वो आके खरीद के सीधा बाहर। मतलब नहीं तो पहले जमाने में क्या होता था, अरे उसको वहां लेने का, वो वहां जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सब एक ही साइड में एक ही जगह होगा। प्लस आपको मालूम है जितना सारा माल लिया अगर बाहर से लेने लेने जाता तो महंगा हो जाता है, यहाँ पर सस्ते में मिलता है। तो आपको ये कॉमन सेंस है कि ओईएस में अगर मैं अंदर बैठा, और सेकंड जैसा आप एक वॉशिंग मशीन लेते हो समझो, और वही ब्रांड का तुमको बोलता है कि वो पाउडर भी लेने का तो आपको इजी होगा, अगर ये तुम दूसरा ब्रांड यूज करेगा तो पब्लिक भी कस्टमर डर जाता है। लेकिन अगर हमारा सब कुछ वही है, फोन भी अपना ही, चार्जर भी अपना ही, कैमरा भी अपना ही, मतलब सारा प्रोडक्ट जितने भी हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है सब कुछ अपना ही है, और वो भी इमीडिएटली वो एक दूसरे से मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये कौन किया है? ये एज सर ने पहले से दिमाग लगाया है। मतलब अगर तो एकेडमी चल रहा है और स्टूडेंट 200 है उधर, अचानक से वो स्टूडेंट टीचर का 1000 हो गए तो क्या करने का? 1000 हो गया तो कुछ भी बड़ा बात नहीं करने का है। 1000 हो गया तो आपको वो एकेडमी को सीधा कनेक्ट किया किससे, इंटीग्रेट किया किससे? वो कनेक्टर वो एकेडमी से। अभी 1000 भी स्टूडेंट हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, अचानक 5000 भी हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचो टीचर एक है, सबको रेवेन्यू भी कम होगा, पहले $100 लेता था, अभी $10 लेके काम होता था, और बड़े ऑडियंस को अपन दे रहे हैं। तो आप सोचो कि ओईएस जब हम बात करते हैं, ये ओईएस मैं तो आपको बोलता हूं सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर आप देखो कि अपनी हालत क्या है। मतलब फाउंडर्स का पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये अक्सर को मालूम है, उस पर मैं बॉम्ब फुटने का देख रहा हूं, मुझे यकीन है, बिकॉज इतने साल हमारे साथ रहकर डेफिनेटली हमारे बारे में सोचा ही होगा और हमको कुछ ना कुछ बड़ा शॉकिंग, मतलब अपने को पॉजिटिव शॉकिंग न्यूज मिलेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र रखो इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लिंक आए, लिंक भेजा, लिंक मैं तो भेजा, मैं तो 400 जन को भेजा, मैं तो 200 जन को भेजा। बस ये बंद करो। एक दूसरे को तुम लोग कंपटीशन लगा रहे हो, पहले चीज को समझो। पहले वो चीज जो है, वो चीज को अगर समझ गए तो आप आराम से कर सकते हो, घाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये स्टेप तक आया है, इकोसिस्टम इतना मस्त है कि आज तक दुनिया अभी अलग अलग प्रोडक्ट बना, एक फेसबुक है अलग प्रोडक्ट, गूगल है अलग प्रोडक्ट, यूट्यूब है अलग प्रोडक्ट, तो भी इतना बड़ा बना। ओके, अभी आप देखेंगे फेसबुक है, उसके बाद इंस्टा आया, तो इंस्टा को खरीद लिया 18-19 मिलियन डॉलर्स में। अभी इंस्टा और ये इसको इंटरनेट करके इंटरकनेक्ट कर रहे हैं उन लोग जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के ओनर अलग थे। आज हम जो भी प्रोडक्ट उतार रहे हैं वो प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, मार्केट का नीड है, और वो प्रोडक्ट लोग उठाने वाले हैं और उन लोग को आना है, तो दे हैव टू कम टू ओईएस। द ऑन पैसिव इकोसिस्टम में नहीं आए तो उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर वो बैठे बाहर बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो मांगता है 5,000 पीस, लेकिन ये सब मैं साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा तो नमस्कार चमत्कार आप चले जाओ। आप किधर भी जाएगा तो साइन तो आपको करना पड़ता है। अगर आप गूगल भी साइन अप कर रहे हो, आप कोई भी चीज का, यूट्यूब में भी उसका एग्रीमेंट होता है। इधर एनडीए है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीसीए, मतलब वो एक वर्ड ऐड किया है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी और कुछ नहीं है उसमें, वो एनडीए ही है। लेकिन आपको एक बात समझना है कि ये जो चीज होने को जा रहा है और हम लोग जो स्टेप वाइज जा रहा है, ये स्टेप हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अभी से पेड प्रोडक्ट जब से आएगा, जिस दिन पेड प्रोडक्ट आएगा और बोलेगा चलो अभी आप लिंक बांट सकते हो, तो आपको मालूम है कि भाई अभी एप्पल गिरने का टाइम आ गया है। तो नजदीक है अपना बहुत अच्छा टाइम। और थोड़ा सिस्टम में, बिकॉज मुझे वरी इसलिए है कि लीडर्स लोग जब भी मीटिंग लेते हैं या छोटा मीटिंग वहां पर बोल देते हैं कि भाई बनाओ, लिंक दे दो, सब कुछ कर दो, तो बाद में कंफ्यूजन होने से बहुत बड़ा वायरल होता है और नेगेटिव वायरल होता है। इसीलिए हमको ब्रेक मारना बहुत बहुत जरूरी है। पॉइंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है ये क्या हो सकता है, हमारा ही काम डिले हो सकता है। हमको मालूम है वो चीज बैक में बन रहा है, बैक में जैसा ही बनेगा हमको इन्फॉर्मेशन आएगा, जिस दिन बोलेगा चलो लिंक बांट सकते हैं तो लिंक बांट देगा। मुझे तो बहुत बहुत पॉजिटिवली ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में वो कनेक्ट आएगा और तभी हमको लिंक भी तैयार रह जाएगा। और जिस दिन हमको वो लिंक बांटने का होगा तो हम लोग लिंक बांटने का स्टार्ट करने का, क्योंकि लिंक वो टाइम बांटेगा
अगर वो कनेक्ट के लिए जितना लोग साइन अप किया और बाद में प्रोडक्ट लिया तो आपके सिस्टम में आ गए और वहीं से हमारा एक्चुअल काम शुरू होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो ओवरऑल भी बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन हुआ है, बहुत सारे लोग वेटिंग में भी है, बहुत सारे लोग ओवरफ्लो में भी है, तो अपनी तो चल पड़ी है। हमको थोड़ा-सा सिस्टमैटिकली किसी को भी देता है ना, तो अभी माल आप पहले बेचो, मैं पहले बेचो, इससे पहले बेचो, हमने उसका तैयारी में नहीं किया है। हमको अगर किसी को प्रेजेंट, इट इज नॉट व्हाट यू प्रेजेंट, इट इज हाउ वेल यू प्रेजेंट इट। मतलब कितना अच्छी तरह से अगर उसको प्रेजेंट किया, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन दिया, उसके साथ वीडियोस दिए, उसके साथ सब कुछ दिया और उसके बाद लिंक दिया, तो उसको ऐसा लगना मांगता है कि भाई लिंक किधर है, लिंक मेरे को लिंक दे दे, मेरे को लिंक ज्वाइन करने का, ये इफेक्ट मांगता है। हमारे इधर उल्टा होता है, पहला लिंक देखो, बाद में बोलता है ये सब काम कर लो, बाद में देखेंगे हम लोग। प्लीज डोंट डू दैट। एकदम सिस्टमेटिक वे से हमको टूल्स मिलेगा, वो टूल्स को कैसे यूज करने का वो समझेंगे और वो टूल्स को यूज करके हम लोगों के पास जाएंगे, तो वी विल लुक मोर प्रोफेशनल, मोर सिस्टमैटिक और मोर अप्रोचेबल, और वहां पर से हमारा एक्चुअल बिजनेस बहुत प्रोफेशनल बेस से शुरू होगा। तो मैं सबसे विनंती करता हूं, बहुत ही अच्छा समय है ओईएस में हम लोग का एंट्री होना, और अभी ओ कनेक्ट जल्दी आना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक तो डेफिनेटली वहां पर आने वाला है। लेकिन इतना बात समझ लेना कि जब हमारा टाइम इतना आया है, पेशेंस इज व्हाट वी नीड टू कीप। एवरीथिंग इज इन अ गुड नोट, सब कुछ अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे हमको रिवील हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा पेशेंस रख के अगर गाड़ी को आगे लेगा, तो आपको मालूम है कि यूनिकॉर्न इज बॉर्न। अगर पीछे पोस्टर में देख रहे हैं तो अपना यूनिकॉर्न सीधा लोगों को सर पे लेके उड़ रहा है, एंड वी हैव एंटर्ड द टाइम, हम लोग वो दुनिया में आए हैं, और अभी लोगों को समझेगा कि फाउंडर्स क्या होता है, फाउंडर्स का पावर क्या होता है, फाउंडर्स का इज्जत क्या होता है, और फाउंडर्स क्या से क्या हो गया। दिस इज द टाइम, और हम लोग बहुत नजदीक है। वी आर देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम चार्ज्ड अप, बिकॉज जो भी बोला था सर ने बोला था ये होगा, अभी अभी अपने पास ओईएस आया, 3-4 दिन के अंदर डेफिनेटली वो कनेक्ट भी आएगा और हमको यूज करने मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि ये जूम में नहीं रहे आप, हम लोग डायरेक्ट वहां पर रहे और उसका मजा लूटे, और लोग एक साथ इंटरेक्शन देखे अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, हम लोग इंटरेक्ट अलग वे से करें। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एप्पल तो गिरना ही है, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है, और मैं तो उस पर बैठा हूँ, लेकिन लोग जब बैठेंगे तो सोचेगा कि क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है, लोग छीन छीन के लेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट ग्रेट वैल्यू एंड वेरी 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 इफेक्टिव प्राइस। मतलब उसका कॉस्ट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आई एम श्योर आप लोग को मालूम है कि हम लोग का लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन, और लाइफ इज गोइंग टू चेंज। इसी के साथ ऑन पैसे की गतिविधि और विकास समाचार मैं यही समाप्त करता हूं। मेरे ख्याल से डिलन सर आए हैं, कुछ नई टिप्पणियां देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, तो थैंक यू सो मच, लव यू एवरीबॉडी, और ओईएस जिंदाबाद। जल्दी देखेंगे ओ कनेक्ट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।